2000 साल तक गुलामी करते हुए चले आ रहे थे। 1946 में जमीन दी गई, सारे यहूदी मिल बैठकर उन्होंने मेहनत की कि आज तक तो हम तौरेत पढ़ते रहे, आज तक तो हम बाइबल पढ़ते रहे, आज तक तो हम अहद जदीद अहद कदीम पढ़ते रहे, आज तक तो हम बाइबल मता मरकस लूका यूहन्ना बरनयास पढ़ते रहे, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। कैसे हम तरक्की कर सकते? 2000 साल तक हम गुलाम बनकर हैं। आज भी जो आता है हमें लात मार कर चला जाता है, आज भी जो आता है हमें लूट कर चला जाता है, आज भी जो आता हमें बेवकूफ बनाकर चला जाता है। ऐसे कौन सा रास्ता अपनाया जाए कि जिससे हम सुपर पावर ताकत बने? उनमें से किसी ने कहा कि बहुत आसान तरीका है, आप ताकतवर बन सकते हो। तो सारे यहूदियों ने कहा कि रास्ता कौन सा बताइए तो सही। उन्होंने कहा कि वो रास्ता तालीम का रास्ता। कहा कि तालीम से हम तरक्की कर लेंगे। कहा कि बिल्कुल तरक्की कर लोगे। कहा कि कैसे? कहा कि तरक्की करने के लिए तालीम ही एक रास्ता है। ये पैगाम मेरा नहीं है, वो यहूदी कहता मेरा नहीं है, ये पैगाम अल्लाह का है। फिर उन्होंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, हालांकि यहूदी कुरान को नहीं मानता। उसने कुरान की आयत को कोट किया। देखिए अल्लाह कहता, अल्लाह के नबी को इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ए नबी पढ़िए अपने रब के नाम से। तो पढ़ने से पता ये चलता है चूंकि नबी अपने माशरे की इस्लाह करना चाहते थे, बुराई को खत्म करना चाहते थे, तो अल्लाह ने पढ़ने के लिए कहा है। तो इससे पता चलता है कि हम बुराई का खात्मा करके कौम और समाज के अंदर बरतरी हासिल कर सकते हैं। ये तरीका अल्लाह का बताया हुआ। कुरान मुसलमानों का है, लेकिन यहूदी फायदा उठा रहा है। देखिए तब से उसी दिन से यहूदी ने तय किया कि हम 2 रोटी नहीं 1 रोटी खाएंगे, हम योगी की अम्मा का गोश्त नहीं खाएंगे। उन्होंने तब से तय किया कि हम अगर 500 रुपए पर डे कमाते हैं तो 100 रुपए बच्चों की तालीम के लिए हम उठा कर रखेंगे। तब से उन्होंने तय किया कि हम कुछ भी हो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मेहनत शुरू की तालीम पर, ज्यादा नहीं, सिर्फ 76 साल गुजरे हैं, सिर्फ 76 साल। आज यहूदी से हाथ मिलाने के लिए दुनिया की दूसरी कौम तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी मजबूत ताकतवर कौम है। आपके हाथ में मोबाइल है, आईफोन, मेड इन यहूदी। आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, हेड एंड शोल्डर और डब शैम्पू, वाटिका शैम्पू, ये सब मेड इन यहूदी। आप कोका कोला, थम्स अप, मिरिंडा, स्प्राइट पीते, ये सब मेड इन यहूदी। आप फेयर लवली इस्तेमाल करते हैं, आप फेयर हैंडसम इस्तेमाल करते हैं, क्रीम, मेड इन यहूदी। आप बाल को कलर करने के लिए गार्नियर और लॉरेल कलर यूज करते हैं, ये सब मेड इन यहूदी। आप पीते हैं पिज्जा और बर्गर, मेड इन यहूदी। आप केएफसी खाते हैं, मेड इन यहूदी। आज दवाई इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टरेट की दुनिया में जाएंगे तो 75% दवाई अगर किसी की है तो मेड इन यहूदी, यहूदियों के बनाए हुए है। यानी यहूदियों ने पिछले 75 साल में मोबाइल से लेकर कॉलगेट तक, ओरल बी ब्रश, मेड इन यहूदी, कॉलगेट पेस्ट, मेड इन यहूदी। यहूदी 780 प्रोडक्ट बनाया, दुनिया को फरोख्त किया, बेचा। उनमें से 320 भारत के अंदर उसके खरीदने वाले हैं। हमारे और आपके पास जो मोबाइल है नोकिया, मेड इन यहूदी। आईफोन, एप्पल, मेड इन यहूदी। मोटोरोला, मेड इन यहूदी। और भी बहुत सारी चीजें, सब मेड इन यहूदी। यानी पिछले 75 साल में इन यहूदियों ने इतनी तालीम पर मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि आज दुनिया इनसे मुकाबले के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ये तालीम के जरिए से इतनी ताकतवर बनी है कि अगर इस्राइल के ऊपर से कोई मच्छर भी गुजर जाए, मतलब कोई मिसाइल या कोई बम फेंक दे,
तो उसके पास आयरन डोम यानी उस मिसाइल को आसमान में ही पकड़कर ट्रैक करके वहीं पर क्रैश करता है, उसको आयरन डोम बोलते। ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी डिफेंस सिस्टम सिर्फ यहूदी के पास है। इतनी ताकतवर वो कौम कैसे बनी? सिर्फ तालीम के जरिए से, सिर्फ तालीम के जरिए से। इसीलिए मुसलमानों, मैंने तो एक एग्जाम, मैंने ये नहीं कहा कि यहूदी को फॉलो कीजिए, बल्कि जब जलील रुस्वा कौम तालीम दुनियावी ही सतह पर सही तालीम के जरिए से अपनी तकदीर बदल सकती है, तो हम और आप नहीं बदल सकते? कौन कहता है कि बच्चा मदरसे में पढ़ेगा तो बच्चा तरक्की नहीं करेगा? बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि एक डॉक्टर हैं जिनका नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना, इन्होंने एक किताब लिखी अल कानून, किसके ऊपर? एमडी के सिलेबस में पढ़ाया जाता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। एमडी डॉक्टर बनाने के लिए जो सिलेबस है, एमबीबीएस के बाद एमडी बनते हैं, उस सिलेबस में जो किताब पढ़ाई जाती है आज भी, आज रिसेंटली, आज के दौर में, आज के जमाने में, इस वक्त में, कहा अंग्रेज लंदन में पढ़ाते हैं, उस किताब को लिखने वाला 11 साल की उम्र में हाफिज कुरान बना था। उसका नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना, यानी उस किताब का राइटर हाफिज है। बताइए, बाद में इल्म तिब के अंदर महारत हासिल की उन्होंने, लेकिन पहले हाफिज बना। और भी बहुत सारी मिसालें, बहुत सारी मिसालें जो मदरसे से पढ़कर निकले और उन्होंने दुनिया के अंदर में बहुत सारे एहसारात किए। तो ऐसा नहीं कि बच्चा मदरसे में पढ़ लेगा, मकतब में पढ़ लेगा तो बच्चा तरक्की नहीं करेगा। बच्चे को मास्टर बनाइए, बच्चे को आप डॉक्टर बनाइए, इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन बिफोर ऑल थिंग, इन सब चीजों से पहले यू हैव टू एजुकेट योर चाइल्ड अबाउट योर कॉन्सेप्ट। अकीदा, अकीदा जरूरी है। अपने बच्चे को अकीदा बताइए, नमाज के बारे में बताइए, ज़कात के बारे में बताइए, हज के बारे में बताइए, हुकूकुल इबाद के बारे में बताइए, आखिरी नबी के बारे में बताइए। इन सब के बारे में बताना हमारे और आपके लिए जरूरी है। और तालीम एक ऐसा रास्ता है जिससे इंसान महान बनता। इंसान दौलत से महान बनता तो कारून बनता, इंसान बादशाहत से महान बनता तो फिरौन बनता, इंसान अगर पैसों से, पावर से महान बनता तो नमरूद बनता, इंसान अगर तानाशाही से, डिक्टेटर से अगर कोई महान बनता तो हिटलर बनता। लेकिन बना इंसान अगर इशारों में दुनिया को तहस नहस कर दे, तो अगर उसकी वजह से अगर कोई महान बनता तो कौन? हमारे सनातन धर्मी भाई, हिंदू भाइयों का वो रावण बनता, अंधकासुर बनता, भस्मासुर बनता, विश्वासुर बनता, दुर्गम राक्षस बनता। लेकिन नहीं, दुर्गम राक्षस का वध करने वाला दुर्गे माता वो महान है, अंधकासुर का वध करने वाला काली मां वो महान है, कौरवों का खात्मा करने वाला पांडु महान है, और फिर इस रावण का खात्मा करने वाला राम महान है। क्यों? इनके अंदर ज्ञान था, रावण के अंदर ज्ञान नहीं था, राम में ज्ञान था, कौरवों में ज्ञान नहीं था, पांडु में ज्ञान था, दुर्गम राक्षस में ज्ञान नहीं था, दुर्गे माता में ज्ञान था, और फिर अंधकासुर के अंदर में ज्ञान नहीं था, लेकिन काली माता के अंदर में ज्ञान था। तो पता चलता है कि इंसान ज्ञान से बड़ा होता, तालीम से बड़ा होता है। आदमी के अंदर ज्ञान होगा, आदमी में तालीम होगी, आदमी अगर पढ़ा लिखा होगा तो उसकी सोच, उसकी हरकत, उसके आदत और अखलाक कुछ और होंगे, और एक कोरेक्स पीने वाला, एक शराबी का आदत और अखलाक अलग होगा। एक अनपढ़ और जाहिल आदमी की सोच और उसके किरदार और कैरेक्टर के अंदर जमीन और आसमान का फर्क होगा। अगर इंसान तालीम से महान नहीं बनता, देश 15 अगस्त 1947 को आजाद होता, लेकिन इस देश को एक महान इंसान की जरूरत पड़ती कि इस देश की तकदीर को कौन लिखेगा। तो यहाँ के डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू पहुंचते हैं लंदन, वहां अंग्रेज के सामने में दामन फैलाते हैं, आई नीड ए ग्रेट पर्सन, मुझे एक महान इंसान की जरूरत है। तो अंग्रेज ने कहा, व्हाई डिड यू कम हियर फ्रॉम इंडिया? इंडिया हैज ए ग्रेट पर्सन, इंडिया एग्जिस्ट
इंटेलिजेंट पर्सन तुम्हारे भारत के अंदर में एक बहुत महान इंसान, बहुत बड़ा ज्ञानी मौजूद है, जाओ वो तुम्हारी देश की तरक्की को बदल सकता, तुम्हारे देश की तकदीर को लिख सकता। कहा जरा बताइए कौन? कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा वो तो चमार है, चमार है, वो तो शूद्र है, वो तो डोम है। तो अंग्रेज ने कहा कि वो तुम्हारे भारत में होगा, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब सुनो, यू आर बैरिस्टर, आप बैरिस्टर हैं, ज्यादा से ज्यादा कानून के जानकार हैं, संविधान के जानकार हैं आप, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ कानून और संविधान का जानकार नहीं है, उसके पास 12 डिग्रियां हैं, 1 और 2 नहीं। चिराग लेकर ढूंढोगे तो इस वक्त पूरे भारत के अंदर इससे बड़ा कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा। दुनिया जानती है कि भारत की तकदीर लिखने वाला कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान समिति बनाई गई, संविधान समिति 7 लोगों की टीम बनी, उन 7 लोगों में चेयरमैन कौन बना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनमें एक मुसलमान भी थे जो आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब भी बने, सादुल्लाह अंसारी गालिबन यही नाम था। तो पता ये चला कि आदमी तालीम से महान बनता है, ज्ञान से आप अपनी इज्जत के अंदर इजाफा कर सकते हैं। इसी को श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भी कहा गया कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहा आत्मा। संस्कृत है समहात्मा, महाआत्मा इंसान किससे बनता है? ज्ञान से बनता। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मय मतम। इस मंत्र में तो यह कहा गया कि जिस अंदर के अंदर जिस इंसान में ज्ञान होता है उसको भगवान समझो, उसको पूजो। क्यों? क्योंकि उसमें ज्ञान है, और जिसमें ये ज्ञान किसकी सिफत है? ईश्वर की सिफत है। और जिस इंसान के अंदर ईश्वर की सिफत आ गया, गोया ईश्वर आ गया, इसलिए उसके सामने नतमस्तक हो जाओ। गीता कहती है हमारे यहाँ नतमस्तक सिर्फ अल्लाह के सामने हो सकते हैं, किसी के सामने झुक नहीं सकते, अल्लाह के सामने ही झुक सकते। जब ज्ञान है, तालीम है तो कुछ काम बनेगा। जब तालीम नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, तो लोग इस्लाम को भी बदनाम करते थे। अभी उत्तराखंड के अंदर इस्लाम के ताल्लुक से एक नया कानून पास किया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब जो कानून हिंदू के लिए वही कानून मुसलमान के लिए है। सिविल मामलों में, सामाजिक मामलों के अंदर यानी सब बराबर है, शादी ब्याह, लेन देन, खरीदो फरोख्त। इसीलिए उन्होंने कानून बनाए यकसा सिविल कोड। यानी इस्लाम में 4 शादी की परमिशन है, तो अब उत्तराखंड में कोई 4 नहीं कर सकता, एक ही शादी करेगा। क्यों? यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज हो गया। यानी हिंदू भी एक करेगा तो मुस्लिम भी एक करेगा। उन्होंने पता क्या समझ लिया? इसको 4 शादी को जरूरी समझ लिया, हालांकि जरूरी नहीं है। ये गलतफहमी कहां से दूर होगी? पढ़ाई से। उत्तराखंड का पुष्कर धामी तो पढ़ा लिखा है नहीं। उन्होंने कहा कि अच्छा इस्लाम में 4 शादी, ये क्यों 4 शादी करेंगे जी? 4 शादी है इस्लाम में और ये जरूरी है, लो बंद करो इसको। इस्लाम में 4 शादी जरूरी नहीं, प्रावधान है, इजाजत है, परमिशन है। अगर किसी की बीवी कैंसर है, अल्लाह ना करे किसी की बीवी को टीबी है, या किसी की बीवी बांझ है, वो अपनी बीवी से अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सकता है, तो क्या करेगा वो? तब इस्लाम ये कहता है कि दूसरी शादी कर सकते हैं आप। आपकी बात माने तो क्या करेगा वो? दूसरी शादी नहीं करेगा, वो जाकर कहीं पर नाजायज संबंध जोड़ेगा, नाजायज ताल्लुक कायम करेगा, जो कि गुनाह है, पाप है। किसी की बेटी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, किसी की बेटी की इज्जत नहीं लूट सकते, बहुत बड़ा पाप और जुर्म है। इस्लाम में इसकी परमिशन नहीं। लेकिन उन्होंने क्या समझा कि नहीं, इस्लाम में 4 शादी जरूरी है। मेरे ख्याल से पूरे अररिया जिला में अगर डिबिया लेकर खोजेंगे तो कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसकी बैक वक्त 4 बीवी हो। नहीं भी दिखा सकते आप। हाँ, 2 बीवी वाले मिल जाएंगे आपको, बहुत मुश्किल से 3 बीवी वाले मिल जाएंगे, 4 बीवी वाले नहीं मिल सकते। तो एक प्रावधान है, जरूरी नहीं, लेकिन उन्होंने जरूरी समझा।
अब कानून बनाया भी तो अधूरा कानून बनाया उन्होंने। ठीक है, आपने बनाया कि भाई एक शादी करे एक आदमी, तो इस शादी को जरूरी करार देना था कि हर आदमी शादी करेगा फिर, यानी जो बालिग होगा, बालिग होने के बाद फौरन शादी करना जरूरी है। लेकिन ये कानून नहीं बनाएगा, क्योंकि ये कानून बनाता योगी जी फंस जाते हैं ना, योगी जी की शादी नहीं हुई है। एक कानून और भी बनना था कि जो शादी करेगा बीवी से तो पूरी जिंदगी वफादारी करेगा, निभाएगा, खर्चा भी देगा, घर भी देगा, और उसकी जरूरत की जिंदगी जो है, जरूरियात जिंदगी, उसको भी पूरा करेगा। ये भी नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि ये बनाता तो मिस्टर मोदी जी फंस जाते। 40 साल 42 साल से बीवी के साथ नहीं है वो, और गर्व से कहते हैं कि देखो मैंने बीवी को छोड़ा। कौन सा काम किया आपने जी बीवी को छोड़ा? अब तो बेवफा है। बीवी छोड़ने की चीज होती, रामचंद्र जी गए वनवास तो बीवी को लेकर गए, और आप बीवी को छोड़कर भाग रहे हो, उसकी जरूरत कौन पूरी करेगा? ये अशास्त्रीय बात है, शास्त्रों में भी नहीं है। शास्त्रों में यह है कि आप अपनी बीवी के साथ में रहें, उनकी जरूरत पूरी करें और आप उनका हक अदा करें, यह है। तो आदमी जब कोई चीज नॉलेज में नहीं आती है तो गलतफहमी बढ़ जाती है, और उसी गलतफहमी की वजह से फिर दंगे फसादात, झगड़े, लूट मार पीट। आज जो हिंदू मुसलमानों में जो इतनी तशद्दुद पैदा कर दी गई है, किस वजह से? जिहालत की वजह से, नाखानदगी की वजह से। वो तो ये समझते हैं कि इन मदरसों में जिहादी पैदा होता है, इन मदरसों में तीर तलवार चलाने वाला पैदा होता है। आज तक कोई माए का लाल नहीं बता सकता कि किसी मदरसे में जिहादी पैदा हुआ हो, किसी मदरसे में तलवार चलाने वाला पैदा हुआ हो। बल्कि इन्हीं मदरसों की बरकत है कि बच्चे सुबह ठंड में उठते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं। इनके कुरान करीम की तिलावत की बरकत से अल्लाह आने वाले अजाब को भी दूर कर देता है। और कुरान दुनिया की वो मुकद्दस किताब है, कुरान दुनिया का वो मुकद्दस कलाम है जिसके अंदर हर समस्या का समाधान भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं तो यही कहूंगा आप सबसे कि बस इस पुरफितन दौर में अगर हम चाहते हैं कि हम तरक्की कर सकें समाजी सियासी हर एतबार से, तो अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपना एक फंड बनाइए, एजुकेशन दीजिए। है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम।